नमस्कार दोस्तों, अपूर्वा टॉक्स में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है, हमारे व्यूअर्स हमें बता रहे हैं कि सर हमारा केस स्टडी करने के बाद बैंक में कितने रुपए भरने पड़ेंगे हमें, या कितने रुपए भरने से हमारा क्रेडिट रिपोर्ट, सिबिल स्कोर या जो नेगेटिव फ्लैग्स है वो अपडेट होगा। वो ठीक हमें अमाउंट क्यों नहीं पता चलती है, क्यों हमें पहले दिन ही नहीं पता चलता कि कितने रुपए भरने से हमारा सिबिल रिपोर्ट ठीक हो जाएगा, जो हमने पास्ट में छोड़े हुए थे। इसका ये पूरा वीडियो तो आप अंत तक देखना। पहले तो मैं बताऊं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं, खुद बैंकर्स भी नहीं बता सकते। तो व्हाट इज द रीजन? क्योंकि आपका जो भी डेलिक्वेंसीज है, जो पुराने आपके अकाउंट्स है, वो 5 साल 10 साल 15 साल पुराने हैं। एग्जिस्टिंग बैंक में अभी भी आप जाओगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपने कोई पर्सनल लोन लिया था। अभी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2002 में कोई पर्सनल लोन लिया था और अभी इस 2024 के अंदर वो राइट ऑफ दिखाई दे रहा है, तो आप खुद ब्रांच में भी जाओगे तो इतना पुराना डेटा उनके पास अवेलेबल नहीं होता है। उनको भी सर्वर से सब डेटा निकालना पड़ता है, उनकी सेंट्रल टीम से सब डेटा मंगवाना पड़ता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना होता है, और जो भी रूल्स रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज है उसके हिसाब से जितना भी आपको वेवर मिलना चाहिए इंटरेस्ट के अंदर, पिनल इंटरेस्ट के अंदर, वो कैलकुलेट करके उसके बाद आपको अमाउंट बताई जाती है। तो जो भी पुराने अकाउंट्स है वो इतनी जल्दी आपको नहीं मिलते हैं। द ओनली रीज़न इज दैट कि इसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल एनालिसिस करनी पड़ती है, डेटा मंगवाना पड़ता है, और सीधा डेटा मंगवा के भी आपको नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए कि उसके अंदर जितना भी अमाउंट कम से कम हो सके, बट वो अकाउंट सेटल नहीं हो, सिबिल के अंदर क्लियर शो करे, रिपोर्ट्स के अंदर क्लियर शो करे, कि जिससे आप फ्यूचर के अंदर लोन के लिए एलिजिबल हो सके। उस अमाउंट तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, सब डिटेल्स मंगवानी पड़ती है, उसको एनालिसिस करना पड़ता है, उसकी अप्रूवल रखनी पड़ती है, और बाकायदा ऑफर लेटर बैंक से मिलने के बाद ही पेमेंट आपको भराया जाता है। इट इज़ नॉट लाइक कि सिबिल के अंदर जो अमाउंट लिखा होता है वो डेट ऑफ रिपोर्ट का होता है, तो वो अमाउंट भरने से आपका सिबिल ठीक नहीं होता, बैंक वो अमाउंट एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। और शायद मान लो कि बैंक ने एक्सेप्ट कर भी लिया तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि पेमेंट भरने के बाद ये नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलेगा, और मिलने के बाद भी वो क्रेडिट ब्यूरोज के जो रिकॉर्ड्स है वो रिफ्रेश करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें पेशेंस रखनी चाहिए। आप जैसे ही कोई अच्छी क्रेडिट रेक्टिफिकेशन कंपनीज को काम देते हो तो वहाँ पे उनको टाइम भी देना पड़ेगा। आपको टाइम देने के बाद वो उसके ऊपर काम करेंगे, और काम करने के बाद जो भी अमाउंट आती है उसका एक ऑफर लेटर जनरेट होता है, और वो ऑफर लेटर आपके पास आता है, उसी के बाद आप पेमेंट करवाइए, जिससे आप भी सुरक्षित रहो और आपके जो पेमेंट्स है वो बाकायदा बैंक में जाए, और वहाँ से जो नो ड्यू सर्टिफिकेट रिलीज हो, और वो पूरा प्रोसेस करने के बाद आपके क्रेडिट ब्यूरोज के रिकॉर्ड अच्छे से अपडेट हो जाए। तो इसीलिए हम लोग नहीं बता सकते हैं कि जैसे ही केस स्टडी करने के बाद आपको इतना रुपया भर सकते, उसमें टाइम लगता है। वो आपके अकाउंट की सुरक्षा के लिए आपको कितने पैसे भरने हैं या कम भरने हैं, या कभी कभार कुछ केसेस में हमने ऐसा भी देखा गया है कि कुछ सेटल अकाउंट के अंदर कस्टमर ने पूरी प्रिंसिपल अमाउंट भर दी होती है, और वो बहुत पुराना अकाउंट होता है, तो हमें बैंक सपोर्ट भी करती है। उस केस के अंदर कस्टमर को कुछ भी नहीं भरना होता है और उसका सिबिल ठीक हो जाता है। बट ये केस टू केस डिपेंड करता है, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, कौन से ईयर का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो हर एक केस के अंदर वो लागू नहीं होता है। इसीलिए जो भी सिबिल रिपोर्ट की डेलिक्वेंसीज है, आपके बैंक्स के राइट ऑफ है, सेटलमेंट वाले केस है, इसके अंदर तुरंत अमाउंट सेम डे नहीं मिलती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको आपके रिपोर्ट की सुरक्षा के लिए और आपको बैंक में जो भी पेमेंट भरना है वो कम से कम अमाउंट हो, उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच।